नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्राइमरी स्कूल की पाठशाला में। आज हम देखेंगे कि हमें अपना शाब्दिक आकलन किस प्रकार से करना है। तो साथियों इस सप्ताह हमारा सप्ताह 11 चलेगा गणित में और जो कि शाब्दिक आकलन का सप्ताह है। 10 दिन तक हमें बच्चों का शाब्दिक आकलन करना है। 10 दिन प्रत्येक दिन बच्चों को एक अलग-अलग कार्यपत्रक पर कार्य दिया जाएगा जिसे कि बच्चे करेंगे। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उनको हमें रेमेडियल कार्य कराना है और इस हफ्ते उपरांत हमें समूह का प्रतिदिन निर्धारण करना है और बच्चों पर पुनरावृत्ति और रेमेडियल का कार्य करना है। तो ये देख लीजिए 1 से 10 दिन का हमारा शाब्दिक आकलन है। नीचे के 2 गोले में हमें कार्यपत्र भरवाने हैं और दूसरे गोले में हमें बच्चों पर रेमेडियल का कार्य करना है। तो उसके बाद ये हमारे शाब्दिक आकलन आ गए सप्ताह 11 के कक्षा 3 के। तो ये आप देख लीजिए जल्दी से कि इन सब पर हमें किस तरह से कार्य कराने हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसे थोड़ा जल्दी-जल्दी कर रही हूँ। देख लीजिए आप इस तरह। उसके बाद मैं आपको अपने रजिस्टर पर आकलन करके बता दूंगी कि आपको किस प्रकार से शाब्दिक आकलन करना है, बहुत ही सरल शब्दों में। तो इसमें कुछ बहुत वैसा नहीं है। आपको बच्चों पर समूह निर्धारण कर रेमेडियल कार्य करना है। देख लीजिए, आप अगर कहेंगे तो मैं अलग से PDF प्रोवाइड करा दूंगी इसकी। इस तरह से ये हमारे सप्ताह शाब्दिक आकलन 6ठे दिन का है कार्यपत्रक। और आगे आप अभी देखेंगे अगले बचे हुए 4 दिन के कार्यपत्रक जो इस पे दिए हुए हैं उन पर आप कार्य करें। आप चाहें तो एक प्रिंट निकलवा कर इसमें पॉलीथीन चढ़ा सकते हैं और उसके ऊपर उन्हें नंबरिंग कर दें और बाद में वो आप अपने रजिस्टर पर लिख लें। तो इस तरह से आपको अलग-अलग शीट नहीं करानी पड़ेगी। तो ये देख लीजिए 8वें दिन का कार्यपत्रक। इसी तरह अब आगे देख लेते हैं 9वां दिन। तो ये हमारे लगभग सभी कार्यपत्रक हो गए हैं जिन पर हमें कार्य करना है। तो आइए अब देख लेते हैं कि मैंने अपना शाब्दिक आकलन का रजिस्टर किस प्रकार से मेंटेन किया हुआ है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से एक रजिस्टर बना लिया था जिसमें शाब्दिक आकलन ट्रैकर फर्स्ट गणित जिस सप्ताह 11 जिसमें एक में आप क्रम लिख लेंगे और इधर छात्र छात्राओं के अपने क्लास का नाम लिख लेंगे। तो और उसके बाद हमें ये सर्कल मैंने बनाए हुए हैं जिसमें 1 2 3 4 करके पूरे 10 हफ्ते लिखे हुए हैं जिसमें हमें बच्चों का आकलन करना था, किस प्रकार से आकलन करना था। तो ये देख लीजिए उसमें ग्रेडिंग करनी थी बच्चों की। जो बच्चे हमारे 50% से कम नंबर पाए हुए हैं उनको हमें A ग्रेड देना था। जो 50% से अधिक पाए हैं वो B ग्रेड में आएंगे। तो इसी प्रकार से मैंने सबकी ग्रेडिंग कर ली हुई है। इसी प्रकार से आपको भी ग्रेडिंग करनी है। जो बच्चे A ग्रेड में रह गए हैं आखिरी तक उन पर हमें रेमेडियल कार्य करना है। जैसे मेरे क्लास की दिव्यांशी हो गई, अंबिका, नंदिनी, ये बच्चे जो हैं इन पर मुझे रेमेडियल कार्य करना है। शिवांशी, इन सब पर रेमेडियल कार्य करने हैं और इन पर आप चाहें तो अलग से एक टिप्पणी का कॉलम बनाकर लिख भी सकते हैं कि आपको किस प्रकार से इन पर रेमेडियल कार्य करना है या इनको क्या दिक्कतें आ रही थी। देखिए अगर आपने कोई कार्यपत्रक बच्चों को हल करने के लिए दिया है और बच्चा उसे पूर्ण रूप से हल कर पा रहा है तो वो हमारा B ग्रुप में चला जाएगा। मतलब उसने पूरा अपना कार्य कर लिया है, वो B ग्रुप में होगा 50% से ऊपर। अगर कार्यपत्रक नहीं हल कर पा रहा है तो उसको कोई ना कोई समस्या है तो उस पर हमें रेमेडियल कार्य करने हैं। तो इसी प्रकार से देख लीजिए B वालों पर हमें रेमेडियल कार्य नहीं करना है। A ग्रुप में जो बच्चे हैं जैसे ये लास्ट में हो गए, जैसे ये सचिन है मेरे क्लास का, इस पर मुझे रेमेडियल कार्य करने हैं। नंदिनी है, दिव्यांशी है। नीचे आकर देखते हैं तो ये बच्चे हैं जिसमें अर्जुन हो गए। तो इन सारे बच्चों पर हमें रेमेडियल कार्य करने हैं। तो इसमें कुछ भी बहुत ही वैसा नहीं कि आप ना समझ पाएँ, बहुत ही आसान है। ग्रुप निर्धारण कर हमें जो बच्चे पिछड़े हुए हैं इन पर रेमेडियल कार्य करना है। आई होप कि आप समझ गए हों कि और इसी तरह से आप चाहें तो अपना रजिस्टर बना सकते हैं या प्रिंट आउट निकलवा कर भी चिपका सकते हैं। तो चैनल को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।